IMF से मुज़ाकरात तय पा गए। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर 2 मरहलों में 5-5 रुपए इजाफा होगा। वजीर खजाना ने IMF से मुआहदे के नुकात बता दिए। कहा 170 अरब के टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 360 से बढ़ाकर 400 अरब पर लेकर जाएंगे। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो बराह रास्त आम आदमी पर बोझ बने। IMF का मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदूम। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया। मुज़ाकरात में मकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए बातचीत, तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर गुफ्तगू, सैलाब मुतासरीन और गरीब तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना भी तरजीहात में शामिल। एलामिया के मुताबिक फैसला कुन पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। काबीना हुजम कम, छोटी बड़ी गाड़ियां बंद, रिटायर्ड अफसरान की मराद खत्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कमी होगी, टैक्स दहंदगान का पैसा सरकारी खराजात से बचाने के लिए वज़ीर आज़म के अहम इक़दाम, किफ़ायत शारी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामा तजावीज़ पर इत्तेफाक। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। सरकारी ख़जाने से किसी को भी 5 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा पेंशन ना दी जाए। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाएं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता होकर 269 रुपये 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये पर मुस्तहकम रहा। 3,300 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 1,98,000 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट 725 पॉइंट्स की कमी से 41,741 पर बंद हुई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पैरासिटामोल समेत 20 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सारिफिन से 76 अरब रुपए वसूल करने की भी मंजूरी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब से जायद के बिजली बिल माफ। 10 अरब 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर। रवा हफ्ते घी, मुर्गी, चावल और आलू समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। आलू, चिकन, चावल, घी, दालें सब महंगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा। 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर सवाल उठा दिए। कहा क्या कोई रुकने असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? रुकने असम्बली हल्के के अवाम का नुमाइंदा और उनके एतमाद का अमीन होता है। चीफ जस्टिस ने कहा हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले अदालत सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइनी हुदूद पार करने के नुकात का जायजा ले रही है। सियासी मामलात पर अदालती तबसरे कौमी मफाद में नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पार्लियामेंट की इज्जत पर हमला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का चीफ जस्टिस के माजी के वज़ीर आज़म के मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अदलिया और फौज नहीं, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। अदलिया की जानिब से सियासी बयानात गैर मुनासिब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स की हिमायत कर दी। कायदे-ए-वान सेनेट ने कहा कि एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया, पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। तनकीद को तौहीन कह दिया गया है। इज्जत कराना आपके हाथ में है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने शौहर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। कहा कि हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब रोक दिया। साबिक अरकान कौमी असम्बली की बहाली का बुरी तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा 25 जनवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत की तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। मजीद कार्रवाई 7 मार्च तक मुलतवी। पीटीआई के 35 अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुताल्लिक स्पीकर का फैसला बरकरार रखा। स्पीकर ऑफिस का फैसला मौसूल होने के बाद बयान। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके समाअत मुकम्मल हो जाने तक दोबारा इंतखाब कराने से मना किया है। इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले को नहीं छेड़ा गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर फौरी तौर पर 43 अरकान को सेशन में शरीक होने की इजाज़त दे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की ज़मान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के अंदरूनी हालात ख़राब हो गए हैं। शाहिद खाकन अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के बाद अब कैप्टन सफदर भी वजनी बातें करने लगे हैं। मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन करवाना मुश्किल है। ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख देगा। कहीं लिखा है तो दिखा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बर वक्त करवाने से माजूरी जाहिर कर दी। कहा, अगर कहीं लिखा होगा तो अदालत से बाहर चला जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन को केस में फरीक नहीं बनाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ की ज़मीनी इंतखाबात 16 के बजाय 19 मार्च को कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में ज़मीनी इंतखाबात कराने का पाबंद है। 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आईनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ज़मीनी इंतखाबात वाले मुतालिका हल्कों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुतालिका सूबों को इन हल्कों में मकामी छुट्टी के लिए खत लिखेगा। तैंतीस हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मुल्की आज़ादी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। अदलिया और मुसल्लह अफवाज समेत दीगर इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी टिकट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हज़ारा और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों पर फख्र है। पार्टी के मुतहर्रिक, नजरियाती और मेहनती कारकुनों का इज्जत और एहतराम यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की एबटाबाद में तंजीमी इजलास से गुफ्तगू। कहा, 10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई है। तालीम, सेहत और सफाई समेत हर शोबा तबाहाल है। दहशत गर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। जब दिल चाहे इस्तीफे दें, जब दिल चाहे वापस असेंबली आएं। इमरान खान चाहते हैं मुल्की निज़ाम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई हुकूमत ने 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल से गुजर रहे हैं। कोशिश है IMF मुआहदे से गरीब अवाम पर कम बोझ पड़े। अपने हर फैसले और बयानिए से यू टर्न लेना इमरान खान का वतीरा बन गया है। लोगों की नुमाइंदगी के लिए नहीं, सियासत बचाने पार्लियामेंट आ रहे हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्वीट। लिखा, इनका पार्लियामेंट आने का मकसद निगरान हुकूमत के इंतखाबात में मुदाखलत करना है। इनको डर है कि इस्तीफों और असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके कोल्हू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बारूद फटने से 2 फौजी जवान शहीद, 3 जख्मी। मेजर जवाद और कैप्टन सगीर ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में फौजी अफसरान की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद मेजर जवाद और कैप्टन शहीद सगीर की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, मेजर जवाद शहीद और कैप्टन सगीर शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आसिफ जरदारी ने कहा, अमन और धरती की हिफाजत करने वाले कौम के काबिल फ़ख्र बेटे हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 22,000 से ज़ायद हो गई। 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी। तुर्की में 18,000, शाम में 4,000 अमवात की तस्दीक। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। तुर्की में 96 घंटे बाद मलबे से 1.5 साला बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान तुर्किया रवाना। पाकिस्तानी हुकाम ने इमदादी सामान की तरसील पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है तुर्किया इस मुश्किल वक्त से जल्द निकल जाएगा। शाम में ज़लज़ले के मलबे में जन्म लेने वाली बच्ची का नाम आया रख दिया गया। बच्ची को जन्म देने के बाद माँ इंतकाल कर गई थी। अरबी में आया का मतलब मौजज़ा या आयत के हैं। बच्ची को गोद लेने के लिए दुनिया भर से दरखास्तें शामी हुकाम को मौसूल। पाक फौज के जवान तुर्किया में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए सबसे पहले तुर्किया पहुंची। मुश्किल की घड़ी में तुर्किया के बहन भाइयों की इमदाद में पेश। मलबे तले दबे मजीद 5 अफराद को जिंदा बचा लिया। मजीद 41 लाशें मलबे से निकालकर वरसा के हवाले कर दी गई। तुर्क अवाम पाक फौज की खिदमात के मोतरफ। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वह 1980 में वारिस जैसे शोहरे आफाक ड्रामे के खालिक रहे। 40 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ रहे। सितारे इम्तियाज़, निगार अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। अदबी खिदमात के बदले सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ समेत मुतादिद एजाज़ात भी हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और दीगर सियासी और समाजी अदबी शख्सियात का इजहार अफसोस। पाक बहरिया ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज़। 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे अपने बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैज़ अहमद बिलग्रामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, ऑपरेशनल तैयारी और मुल्क का मज़बूत तसव्वुर उजागर करना है। मश्क 14 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। पाकिस्तान समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान मैरीटाइम का समंदरी तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान मैरीटाइम नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौसमियाती तब्दीली से निमटने की भी अशद ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से समंदर की सतह और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ रही है। ब्लू इकनॉमी को मुल्क की मईशत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समंदरी वसाइल से आइंदा नस्लों को फ़ायदा होगा। कराची में डेयरी माफिया सरगर्म। दूध की कीमत में खुद साख्ता फी लीटर 20 रुपए इजाफे का ऐलान। डेयरी फार्मर्स के खिलाफ मुल्क रिटेलर्स मैदान में आ गए। ऑल कराची मिल रिटेलर्स एसोसिएशन ने दूध में इजाफे के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर है। फैसला गैर कानूनी और यकतरफा है। डेयरी फार्मर्स कमिश्नर कराची के साथ बैठकर मुशावरत से नई कीमत का तयन कराएं। कराची में जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से मुबैना तौर पर खातून के लापता होने के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। पुलिस के मुताबिक मामला मशकूक लग रहा है। वाक़े से मुताल्लिक़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल के वेटिंग एरिया से खातून की CCTV सामने आ गई।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजिम रफ़ीक नेहड़ियों के हलाकत का वाक़या। मकान मालिक के खिलाफ कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमा गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ का केस में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मेहनत कश ख़ानदान से नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। फोर्ट अब्बास में 18वीं चोलिस्तान जीप रैली के पहले दिन का आगाज़। प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों की रेस का आज पहला मरहला। रेस में खातून ड्राइवर रबाब हयात भी हिस्सा ले रही हैं। स्टॉक कैटेगरी की रेस कल होगी। पेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 12 फरवरी को होगा। और PSL 8 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शायकीन मुंतज़िर। टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। PSL सीज़न 8 का पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। लीग के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला हफ्ते से शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ मेगा इवेंट की नई ट्रॉफी की रुनुमाई तारीखी शालीमार बाग में की गई। तमाम टीमों ने नई किट्स की रुनुमाई की।